जालना के झुना जालना क्षेत्र में पूर्व नगर सेवक शाह आलम खान के घर 6 नवंबर 2024 को हुई चोरी के मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लगभग 25 लाख रुपए के दागिनों और नकद की चोरी हुई थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने न तो उचित पूछताछ की और न ही चोरी का सामान बरामद किया। फिरियादी का आरोप है कि पुलिस ने अदालत में आरोपी की जमानत का विरोध भी नहीं किया। सरकारी वकील ने भी कोई आपत्ति नहीं उठाई, जिसके कारण अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी। चोरी का माल बरामद न होने पर भी आरोपी के छूटने से पूरा मामला संदिग्ध हो गया है। शाह आलम खान ने इस प्रकरण की फेर जांच की मांग की है और कदीम जालना पुलिस स्टेशन के निरीक्षक माने तथा तपास अधिकारी अमित विनायक महस्के के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या हो आपका? शाह आलम खान। कहाँ रहते हो? मैं जुआ जालना में रहता हूँ। क्या घटना घटी वो है कोई मौके? सब हम लोग मुंबई गए थे। अच्छे। मुंबई जाने के बाद दिवाली की छुट्टियां थी बच्चों को, तो छुट्टियों में जाने के बाद वापस मैं आया तो हमारा एक बच्चा था, उसका नाम था उमर। वो बच्चा डेली वहां पे झाड़ों को पानी डालता था और मछली भी है हमारे पास, उसका ही वो करता था। तो डेली जाके साफ सफाई करता था। तो वो सवेरे गया तो दरवाजा हमारा खुला नजर आया उसको। उसने मुझे फौरन फोन किया और चाचा ऐसा ऐसा दरवाजा खुला है अपना और कुछ गड़बड़ दिखती। तो मैं फौरन भागा वहां पर। जब देखा मैंने तो अलमारी खुली भी थी और उसमें से पैसे गायब थे। फिर मैंने फौरन खदीम जालना पुलिस स्टेशन को फोन किया, जहाँ पे माने साहब बुल के और मस्के बुल के थे। तो उन दोनों को बोलने के बाद उन्होंने बहुत देर तक इजी लिया। फिर मैंने एडिशनल अपने डीवाईएसपी आदरणीय कुलकर्णी साहब को फोन किया। उन्होंने फौरन वहां से इन दोनों को फोन किए और जो जो उसके मतलब चेक करने की चीजें रहती उनको सबको लेकर आए और पूरा मुआयना किए। मुआयना करने के बाद तो उन्होंने फौरन मुझे कहा कि आप केस नोन करो। फिर मैंने जाके केस नोन किया। नोन करने के बाद उन्होंने बोले सीसीटीवी है क्या? तो हमने सीसीटीवी बताया तो सीसीटीवी में उनके फोटोज आए थे। वो किस तरीके से आए, कैसा घुसे और कैसा लेके फरार हो रहे, ये पूरा उसमें आया। आने के बाद ये चीज फिर मैंने दूसरे दिन उन्हें उसी दिन 4 बजे संबंधित कांस्टेबल थे एलसीबी के, उनको वो बताया। बताने के बाद उन्होंने जब ये देखे तो फौरन उन्होंने बोले आपका काम 80% हो गया। तो मैं खुश हो गया। फिर उसके बाद 2 दिन 4 दिन गुजरे तो उसमें से एक आरोपी को उन्होंने पकड़ कर लाए। लाने के बाद मुझसे ये कहा कि अब तो तुम्हारा काम 90% हो गया। मैं उसलिए कोई इंटरेस्ट लिया नहीं सर। और फिर उसके बाद उसको अरेस्ट करे। अरेस्ट करके और मुझे ऐसी भी न्यूज लगी थी, ये मैं ऑथेंटिक बोल रहा, मेरे पास वो फोन रिकॉर्ड मिली ना शायद, उस मुझे ऐसी भी न्यूज लगी थी कि एनसीबी वालों ने जब इसको टॉर्चर मतलब पूछताछ करे तो उसने बताया कि अभी मेरे पास 25,000 रुपये है, जो दूसरा साथी है उसके पास बाकी सब है। ऐसा होने के बाद मैं तो समझा कि अपना काम हो गया, अपने पैसे मिल जाएंगे वापस। लेकिन जब पीआई माने साहब और मस्के साहब, और मुझे तारीफ करना है कि डीवाईएसपी कुलकर्णी साहब और एसपी साहब की, कि इन्होंने उसमें फौरन इंटरेस्ट लेके दोनों आरोपियों को 8 दिन में पकड़ लिए। पकड़ने के बाद एलसीबी के आदरणीय जो एलसीबी कुछ पंकज यादव सर है, इन्होंने भी उसमें बहुत अच्छा काम किए। इन्होंने मुझसे कहा कि भाई दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया शाला में और उनको खदीम जालना पुलिस स्टेशन के हवाले किए। लेकिन सर मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता कि खदीम जालना के जो है भी संबंधित अधिकारी है, ये दोनों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिए। और जिस तरीके इतना बड़ा जब एक होता है, चोरी होती है, इतना बड़ा लॉस होता है हमारा, तो उसमें जरा भी इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। जब उनको आरोपियों को ले गए उन्होंने, तो कोई ज्यादा बहस नहीं करे, ना कोई रिकवरी हुई और उनको छोड़े, मतलब वो बता रहे कि कोर्ट ने उनको छोड़ दिया।
तो ये हमारे को बड़े अफसोस की बात है। और हमारी आपसे गुजारिश है आपके माध्यम से एसपी साहब को कि इसका मतलब री होना चाहिए, आउटलुक फाइल री ओपन होना चाहिए और इसमें हमारे को न्याय मिलना चाहिए। कितने लाख की चोरी होगी? वो 20-25 लाख की चोरी हुई जी सब। उसमें 20-25 तोले सोना है और 2 लाख रुपए कैश। पासबुक भी है, रिकॉर्डिंग कितना पैसा है वहाँ? रिकॉर्डिंग नहीं बताया सर इन्होंने, कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं बताया। यही तो अफसोस हो रहा, इतना बड़ा केस हुआ विदाउट रिकवरी के इन्होंने छोड़ दिया उसको, और उसकी पुलिस कस्टडी नहीं है। यहाँ कस्टडी भी रहेगी। जब कोर्ट में जब सबमिट करेंगे तो पुलिस कस्टडी मांगना चाहिए। जो पुलिस कस्टडी कोर्ट में लेगा तो कुछ क्या आदरणीय न्यायपालिका के सामने क्या बोले पता नहीं, और उस आधार पे वो लोग छूट गए। तो आपको ये रिकॉर्ड होगी? कुछ नहीं। हम बार हर जगह में कंप्लेन करते गया, माइटी कमीशन में गया, आईजी साहब के पास गया, डीआईजी साहब के पास कंप्लेन करा राइटिंग में, उसकी जवाब है मेरे पास पूरे। ये जो पुलिस अधिकारी है अपनी सरकार, वहां पे भी मैंने कंप्लेन करा। आदरणीय एसपी साहब ने भी उसमें बार एलसीबी के इंस्पेक्टर को बोले, उन्होंने इधर बोले, लेकिन इन्होंने ये दोनों ने इसमें खरिंजाला पुलिस स्टेशन की जो भी संबंधित अधिकारी है उनकी गलती है, बाकी डिपार्टमेंट के बहुत अच्छा काम किया। तो आपका उन पे एलिगेशन है? 100% उन पे कार्रवाई होना चाहिए जाति मार लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने तकरार की थी? मैंने उनपे मतलब एसपी साहब को तो बार बार बताया, तो नहीं बोला। आज तक मैंने राइटिंग में कोई कंप्लेन नहीं करा। तो मुझे अफसोस, मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि आज भी मेरे को ये आश्वासन देते कि तुम्हारा काम हो जाएगा बोलकर। अब क्या फायदा? वही तो हो रहा। ठीक है, धन्यवाद। अपेक्षा क्या है? बस वो फाइल को रीओपन करना चाहिए और उन लोगों को लाकर उनकी पुलिस कस्टडी लेना चाहिए। ये तो ऑथेंटिक रिकॉर्ड है मेरे पास, सीसीटीवी में फोटोज है। रिकॉर्ड करते क्या उन पे माल रिकॉर्ड करना चाहिए? हाँ, माल रिकॉर्ड करना चाहिए। धन्यवाद। हमारी कोशिश रहती है आपको सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और लोक प्रश्न न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली खबर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।